अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर से सेबी प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सेबी चीफ पेंशन के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी से ज्यादा पैसा ले रही थी। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आईसीआईसीआई से ईसॉप के जरिए फायदे लिए। कांग्रेस का सेबी प्रमुख पर फिर गंभीर आरोप। आईसीआईसीआई से ईसॉप के जरिए उठाए फायदे। पेंशन के नाम पर सैलरी से ज्यादा पैसे लिए। यह है माधवीपुरी बुच, फाइनेंशियल मार्केट्स के सबसे बड़े रेगुलेटर सेबी की चेयरमैन। इन पर फाइनेंशियल मार्केट्स की हर गड़बड़ी को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन कांग्रेस बार बार सेबी प्रमुख पर ही फाइनेंशियल गड़बड़ी का आरोप लगा रही है और ये आरोप बेहद गंभीर है। When she was in the ICICI between 2007-8 and 2013-14, the average comes out to be 130 lakhs, 1 crore 30 lakhs, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की। कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाया गया कि ईसॉप के जरिए जो शेयर माधवीपुरी बुच को मिले थे, उन शेयरों की जब कीमत बढ़ गई तो उन्हें बेचा गया, और ये सब कुछ तब हुआ जब माधवीपुरी बुच सेबी चेयरमैन थी। अब जो शेयर का वैल्यू बढ़ा इस कंपनी की, उस बढ़ी हुई वैल्यू में इन्होंने एक्सरसाइज किया अपना ईसॉप। और ये बड़ी अजीब सा संयोग है कि तब ये सेबी में थी। क्या ये लाभ, इस तरह का लाभ आईसीआईसीआई के बाकी तमाम कर्मचारियों को भी मिलता है? लेकिन माधवी बुच जी 8 साल के बाद ईसॉप्स को एक्सरसाइज करती हैं। कौन सी पॉलिसी के तहत करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उसके मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक में माधवीपुरी बुच की औसत सैलरी 1.30 करोड़ प्रति वर्ष थी, जबकि औसत पेंशन 2.77 करोड़ प्रति वर्ष था। यानी सैलरी से ज्यादा पेंशन क्यों मिल रहा था? ईसॉप ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया? पेंशन की रकम समय समय पर बदलती है, पेंशन बंद होता है और फिर शुरू हो जाता है। ईसॉप में सस्ते में मिले शेयर को ज्यादा कीमत पर बेचा, सेबी प्रमुख होते हुए पद का दुरुपयोग किया, ईसॉप के टीडीएस का पैसा देने में टैक्स चोरी की। ये जो टीडीएस आपने दिया, जो अमाउंट है उस टीडीएस का आपने पे कर दिया माधवी जी के बिहाफ पर, तो क्या वो माधवी बुच जी की इनकम में माना नहीं जाएगा? हम और आप इनकम टैक्स देते हैं, हम सब थोड़ा बहुत समझते हैं इनकम टैक्स को। और अगर वो उनकी इनकम में है, शी शुड बी टैक्स फॉर इट। तो आईसीआईसीआई ने ये टीडीएस अमाउंट को टैक्सेबल इनकम में क्यों नहीं दिखाया माधवी जी की? ये इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस है इनकम टैक्स एक्ट। इस पूरे मामले पर बोलते हुए कांग्रेस ने कई और नए आरोप सेबी प्रमुख पर लगाए और इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया कि ईसॉप के मामले में सेबी प्रमुख को स्पेशल छूट दी गई और किसी का हक मारा। जो ईसॉप्स आपने माधवी बुच जी को दिए, वो कहां से दिए होंगे? वो एम्प्लॉइज ईसॉप्स ट्रस्ट से दिए होंगे, किसी का हक मार के दिए होंगे, और एम्प्लॉइज का आपने हक मारा और माधवी बुच जी को आपने उपकृत किया, उनको ऑब्लाइज किया। बताइए, अगर गलत है तो जवाब। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि माधवीपुरी बुच लंबे समय से आईसीआईसीआई ग्रुप से जुड़ी रही हैं और कांग्रेस ने बार बार यह आरोप लगाया है कि सेबी प्रमुख ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईसीआईसीआई ग्रुप से कई फायदे लिए और बदले में उसे फायदा पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि माधवीपुरी बुच के कारण ही जी एंटरटेनमेंट और सोनी की मर्जर डील टूटी थी। माधवी बुच की वजह से ही छोटे शेयर धारकों को नुकसान उठाना पड़ा।
डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि सेबी मामले को सुलझाने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। ये रिश्वत बिचौलिए मंजीत सिंह के जरिए मांगी गई थी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उम्मीद जताई है कि सेबी चीफ के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चंद्रा ने आरोप लगाया कि सेबी से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई। यह रिश्वत मंजीत सिंह नाम के बिचौली के जरिए मांगी गई। 17 फरवरी 2024 को बिकॉज ऑफ ए नोन पर्सन ऑफ माइन called me one day and saying there is a person who can help you in your SEBI issues. He can resolve all your matters. So I met this person named Manjeet Singh on 17 February 2024. He met me in Delhi. And he said कि आपका मैटर मैं माधवीपुरी बुच और उसके हस्बैंड के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। ये आज मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि उस समय तक मैं नहीं मानता था कि वो कोई माधवीपुरी बुच या कोई रेगुलेटर इतना करप्ट होगा। जो बात उसने मुझे कही, उसने कहा सुभाष जी पंजाबी है सरदार जी, मुझे कहने लगे कि तुसी 30,000 रुपए 30,000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा लोगों के पैसे वापस दिते ने। आई होप यू अंडरस्टैंड समवट पंजाबी। तुसी 30,000 करोड़ तो ज़्यादा पैसे फाइनेंशियल मार्केट दे वापस दिते ने, ते अपना ये मैटर क्लोज करने वास्ते 3 डिजिट दे पैसे देने दे की अर्ज है कि बिगड़ेगा? थोड़ा कुछ नहीं बिगड़ता, इतना तो दे ही सकते हो। आई वॉज ऑन वन हैंड शॉक, बट ऑन द अदर हैंड आई सेड मस्ट बी ऐसे ही होगा। आई शट हिम आउट, आई केप्ट क्वाइट because I didn't believe that she was like that and she was so corrupt until couple of months back when we started hearing this Hindenburg report and its content. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी डील के टूटने के पीछे माधवीपुरी बुच को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि छोटे शेयरधारकों को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भी बुच की ही है। I am questioning today that SEBI is supposed to protect the interest of minority shareholders, and she succeeded in pushing away Sony from getting merged with, Zee getting merged with Sony. Who has lost money? Subhash Chandra and family, not much. We are only 4% shareholders. 95.6% shareholders have suffered huge losses. The shares from 400 rupees have fallen to 120 rupees. Who has suffered? All minority shareholders. Just because of her. हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच अपने खिलाफ दिखाए जाने वाली खबरों को लेकर जी मीडिया से नाराज थी और इसी वजह से उन्होंने जी समूह और डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सबक सिखाने की धमकी दी। ये बात उन्होंने अपने अफसरों के साथ आधिकारिक मीटिंग में की। इसका खुलासा एसएल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया। He mentioned that the chief at SEBI is extremely displeased with Zee Media. She has even expressed in an official meeting that while Zee Media may be reporting against me and SEBI, Mr. Subhash Chandra and his son Puneet Goenka will have to face the consequences. No other media group is covering this issue, which has further fueled her frustration. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि वो अब सेबी चीफ माधवी बुच के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ऐसे कॉर्पोरेट्स से आवाज उठाने की अपील की जिन्हें माधवीपुरी बुच ने पद का दुरुपयोग करते हुए परेशान किया। डॉक्टर चंद्रा ने माधवीपुरी बुच को सेबी चीफ पद से तुरंत हटाने और उनसे जुड़े विवादों की जांच ईडी से कराने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।